दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है। ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था ये 15 के पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की। और बाकी जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में होती है। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये देख करके खुशी हुई। और यहां पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग, और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है ये बहुत अच्छा है। और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। अब सब लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही है, हर स्तर पर ट्रेनिंग राज्य में ये होने वाली है यहाँ, तो उसके बाद इस सबको मालूम होना कि पुलिस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कानून का राज कायम करना है। और आप तो अब जानते हैं कि जो पहले से कानून बना काफी विलंब हुआ। हर थाने में 2 हिस्से में लोगों को बांटना था। एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, और दूसरी तरफ जब कोई उनके पास कोई अपराध हुआ उसकी जांच करना है, तो जांच करने के लिए एक समूह होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा समूह होना चाहिए। तो अंततोगत्वा बहुत दिनों से प्रयास किया गया, अब यहां पर लागू हो गया। अब उससे कितनी सहूलियत होती। और अब तो सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना है, और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहां पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो जरूरत होती है वो सब चीजों का इंतजाम वहां पर कर दिया जाए। तो ये सब काम लगभग पूरा किया गया है, कुछ ही चीज इनका बचा हुआ है। तो हर जगह से फिर थानों की क्या स्थिति थी, क्या पहले होता था, पुलिस वाले निकलते थे तो कैसे उनको कहीं जाना पड़ता था। कोई जो इनके पास व्हीकल था, कोई काम कर रहा वो करता था। और बाद में हम लोगों ने हर थाने में कम से कम 2 का इंतजाम किया। अब एक एक चीज किया गया। हथियार के बारे में भी काम किया गया, उसको भी बेहतर किया गया। तो ये सब कुछ किया गया और हम लोगों की उम्मीद यही है, और संख्या कम थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,40,000 से ज्यादा का निर्णय लिया, और अब 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं। और कई लोग
20,000 से भी ज्यादा का वो उनके नियुक्ति के लिए काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक होना चाहिए। आबादी बढ़ी हुई है राज्य की, तो उस हिसाब से देखते हुए पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जो लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है, समाज में बिल्कुल एक बेहतर माहौल रहे, कानून का राज कायम रहे। लोग जो अपराध करते हैं, अब वैसे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कोई अपराध करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वालों की प्रवृत्ति होती है, करते हैं। लेकिन जो कुछ भी है उस पर यथाशीघ्र जो कुछ भी हो जांच करके और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए।